हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर वीडियो लेकर आ गई हूँ। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वाले एक्सट्रैक्ट्स मैं पहली वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसके करेक्टर्स भी डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको समझाऊँगी एक्सट्रैक्ट नंबर 11 से, क्योंकि मैं 10 तक जो है पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में। सो आई होप आपको वो क्लियर होंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी, इसलिए इसके लेक्चर सुनना मिस नहीं करें विद वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स मैंने हर एक्सट्रैक्ट के बाद मेंशन कर दिया है। तो चलते हैं, एक्सट्रैक्ट 11 to 15 मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो पढ़ते हैं इसको। The rob that smiles steals something from the thief. He robs himself that spends bootless grief. Brabantio is shocked with grief beyond the measure when Desdemona openly acknowledges Othello as her husband. Brabantio जो फादर था डेस्डिमोना का, वो शॉक हो गए एकदम सुनकर जब उसने ये बताया कि ओथेलो जो है वो मेरा हस्बैंड है। Explanation here, Shakespeare says that when fate ordains that something cannot be retained. What is the meaning of robs here? Robs means, in question the word is given robs. That means to make money illegally. किसी चीज़ को क्या करना, मनी को illegally gain करना. Bootless means useless, किसी काम का नहीं होना. Grief means great sadness because of someone death. Great sadness because of someone death. So extract 11, ये आपका क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग्स एंड हेयर फेट मीनिंग इज अ पावर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल दैट इज बिलीव्ड. अ पावर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल दैट इज बिलीव. ऑर्डेन्स मीन्स अ प्रीस्ट. रिटेन्ड मीन्स टू कीप और कंटिन्यू टू हैव समथिंग, somebody, to keep or continue. Scorn means to show lack respect to somebody. Unveiling means little, achieving little, कुछ कम अचीव करना. करप्ट मीन्स डिसऑनेस्ट थिंग इन एक्सचेंज फॉर मनी, कुछ डिसऑनेस्ट थिंग करना और पैसे क्या करना, उस चीज़ के पैसे लेना. तो चलो इसको देखते हैं एक्सप्लेनेशन को. Here Shakespeare says that one fate ordains that something cannot be retained. We may laugh at our loss by facing it with patience. हमारा नुकसान होता है तो हम हंसकर उसको क्या करते हैं, अपने नुकसान को झेलते हैं. If you smile when a robber steals something, you have at least this satisfaction. अगर कोई आपकी चीज़ चुराता है तो एटलीस्ट आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि रॉबर ने क्या किया, उस चीज़ को चुरा लिया. That you laughed, that thing is in scorn. लेकिन आप उस चीज़ पर सैड होंगे, आप उस चीज़ को शो नहीं करेंगे. आपको लगेगा कि ये चीज़ क्या है, हमारी थिंग इन स्कॉर्न मीन्स जब हमारी रिस्पेक्ट कम लगेगी तब हम उस चीज़ को लेकर क्या होंगे, सैड होंगे. अगर कोई हमारी चीज़ चुरा लेगा तो हम खुश होंगे, चलो चोर ने चोरी कर ली. बट इफ़ यू गिव अवे अनविलिंग ग्रीफ ऑफ योर लॉस, लेकिन अगर आपको अननेसेसरी कोई आपको सैडनेस मिलेगी, यू डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ योर ओन मेंटल पीस, तो आप अपनी दिमाग की शांति क्या हो जाएगी, उससे डिस्टर्ब हो जाएगी. In these lines author describe the importance of patience and mental peace. इस वजह से इसमें ऑथर ने क्या डिस्क्राइब किया है, importance of patience and mental peace. Here are the word meanings. Robs means to make money illegally. Bootless means useless. Grief means great sadness because of someone's death. Fate, a power beyond human control that is believed. Ordains, a priest. Retained, to keep or continue to have something. Scorn means to show lack of respect. Unveiling means achieving little. Corrupt means dishonest thing in exchange of money. Now extract number 12. Virtue, a fig. This in ourselves that were others. Our bodies are our gardens, to which our wills are gardeners. Rodrigo wishes to end his life for his beloved Desdemona. Rodrigo क्या करना चाहता था कि वो अपनी लाइफ की टू एंड हिज लाइफ और हिज बिलव्ड डेस्डेमोना इज मैरिड टू ओथेलो. वो उसकी लाइफ क्या करना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था. यागो रिब्यूक्स रोड्रिगो टू थिंक अ फुलिश एक्शन. और ये दिमाग में कौन डालना चाहता था, यागो डालना चाहता था रोड्रिगो के. जस्ट फॉर अ वुमेन यागो अश्योर हिम टू गेट डेस्डेमोना. वो चाहता था कि यागो उसका दुश्मन बन चुका था ओथेलो का, और इयागो ये चाहता था कि इयागो रोड्रिगो को भड़काता था कि डेस्डेमोना जो है उसको
वो डेस्डिमोना को पाले, रोड्रिगो जो है। एक्सप्लेनेशन, यागो आज रेड्रिगो, यागो ने पूछा रेड्रिगो से टू हैव प्रैक्टिकल विजडम, यागो इज श्योर टू क्रिएट डाउट रिगार्डिंग डेस्डिमोना वर्चुअस नेचर and forced to think that she is corrupt woman who has relations with many youths better looking than Othello and Cassius is one of them. यागो रोड्रिगो को भड़काता था और उसने ये कहा कि ये लड़की जो है, ये वुमेन जो है वो नेसेसरी रिलेशंस रखती है मैन से, जैसे कि एक एग्जांपल है ओथेलो और कैसियस, ये दोनों इसका क्या है एग्जाम्पल है। यागो क्लेम्स द माइंड इज़ लाइक अ गार्डन इन विच सीड्स ऑफ एनी प्लांट में बी सोन, उसने ये बताया कि उसका माइंड जो है वो एक गार्डन की तरह है जिसमें कोई भी क्या हो जाता है कि कोई भी सीड का प्लांट सीड बो तो कोई भी प्लांट क्या होने लगता है, उगने लगता है। इफ़ ही सक्सीड्स इन प्लांटिंग सीड्स ऑफ डाउट एंड जेलसी इन अथेलोस माइंड द वर्क इज़ डन, और अगर ये काम में उसका पूरा हो गया जो भी वो भरना चाह रहा है उसके दिमाग में, तो हम क्या हो जाएंगे, द वर्क इज़ डन, और हमारा प्लान जो होगा कि वो क्या होगा, सक्सीड हो जाएगा। ओथेलो विल गिव अप डेस्डिमोना, ओथेलो डेस्डिमोना को छोड़ देगा एंड रोड्रिगो में गेट अ चांस टू गेट हर, और रोड्रिगो को चांस मिल जाएगा डेस्डिमोना को पाने का। क्रिटिकल कमेंट, इन द अबव पैसेज देयर इज अ फिलोसफी ऑफ माइंड दिखाई गई है। द माइंड ऑफ मैन इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल गार्डन, माइंड ऑफ मैन जो है वो एक ब्यूटीफुल गार्डन है जहाँ पर अलग अलग टाइप्स की क्या हो सकती हैं, सीड्स सो हो सकती हैं, उग सकती हैं। नाउ नंबर 13, एक्सट्रैक्ट 12 में कोई ऐसा हार्ड वर्ड मीनिंग नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें शेयर नहीं किया है। O Valenius, I have looked upon the world for 4 times 7 years, and since I could distinguish betwixt a benefit and an injury, I have never found man that knew how to love himself fair. I would say I would drown myself for the love of Guinehan. I would change humanity with the baboon. So the answer is Rodrigo wishes to end his life for his beloved Desdemona is married to Othello. रोड्रिगो क्या विश करता था कि मतलब वो उसके लिए जान भी दे देगा डेस्डिमोना के लिए, लेकिन डेस्डिमोना किसी शादी कर ली है ओथेलो को। यागो रिएप्स रोड्रिगो, यागो पिन करता था रोड्रिगो को टू थिंक अ फुलिश एक्शन जस्ट फॉर अ वुमेन, कि वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, फुलिश एक्शन ले। यागो इज़ अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, यागो प्रैक्टिकली सब कुछ देखना चाहता था। ही डज नॉट अप्रूव रोड्रिगोज इमोशनल व्यू पॉइंट दैट प्रोवोक्स हिम टू एंड हिज लाइफ, और प्रोवोक करता था उसकी लाइफ को ख़त्म करने के लिए। अकॉर्डिंग टू यागो के अकॉर्डिंग टू यागो रोड्रिगोज अनवाइज डिसीजन शोज इज एविल माइनस, उसके शैतानी काम उसके दिमाग को दर्शाते थे। यागो इज 28 years old. He claims that during this period he never saw such a fool who has no sense of good and bad. वो ये कहना चाहता था कि उसने अभी तक कोई भी इतना इंसान बेवकूफ़ नहीं देखा जिसको ये नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ही आज रोड्रिगो, उसने कहा रोड्रिगो से कि वो क्या करे, टू थिंक पेशेंटली थिंक करे एंड एक्ट करे वाइजली। डेस्डिमोना वॉज बियॉन्ड हिज रीच फॉर शी डिजर्व टू बी वाइफ ऑफ द गवर्नर ऑफ सिप्रस। यागो आज रोड्रिगो टू गिव अप द फुलिश आइडिया ऑफ ड्रॉनिंग हिमसेल्फ, यागो ने क्या कहा रोड्रिगो से कि अपना आइडिया जो है वो गिव अप करो फॉर द लव, टू गिव अप द फुलिश आइडिया ऑफ ड्रॉनिंग हिमसेल्फ फॉर द लव ऑफ अ वुमेन, अपना आइडिया जो है वो गिव अप करो और उसके प्यार में मत डूबो। इट इज़ बेटर टू बी अ मंकी देन टू बी अ फुलिश रोड्रिगो, इससे अच्छा क्या है तुम बंदर बन जाओ, फुलिश रोड्रिगो से ज़्यादा बेहतर है तुम एक मंकी बन जाओ। हेयर क्रिटिकल कमेंट इज यागो इज शोइंग हिज ट्रैकरियस स्किल्स, यागो क्या शो कर रहा है, अपनी ट्रैकरियस स्किल शो कर रहा है। आई वुड अ बबून इन दिस लाइन्स इंटरेस्टिंग लाइन्स ऑन रोड्रिगो, वो किस पर टर्न करता है इंटरेस्टिंग लाइन्स से, रोड्रिगो पर। नाउ हेयर आर द वर्ड मीनिंग्स। द वर्ड ऑफ एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन इज रिब्यूक, रिब्यूक इसमें एक वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट में, जिसका मतलब है टू स्पीक एंग्रीली व्हेन समवन डू रॉन्ग, रिब्यूक मीन्स टू स्पीक एंग्रीली व्हेन समवन डू रॉन्ग। प्रोवोक मीन्स टू कॉज अ पर्टिकुलर फीलिंग ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन देना। ड्रॉनिंग मीन्स डाई अंडर वाटर, पानी के अंदर मरना। ट्रैक रेस मीन्स डेंजरस, ट्रैक रेस मीन्स डेंजरस, खतरा। विलानियस मीन्स क्रिमिनल बिहेवियर, विलानियस मीन्स क्रिमिनल बिहेवियर। बिटविक्स मीन्स बिटवीन टू पीपल और थिंग्स, बिटविक्स मीन्स बिटवीन। ग्यूना मीन्स हैन, ग्यूना हैन मीन्स यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स फ्लाइज, किस लिए यूज़ होता है ये, फ्लाइज और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। बबून मीन्स एशियन और अफ्रीकन मंकी होता है विद अ लॉन्ग फेस लाइक अ डॉग,
एक इसका फेस किसकी तरह होता है, डॉग की तरह। नाउ एक्सट्रैक्ट नंबर 14, thus I ever make my fool my purse, for I mine own gain knowledge should profane. If I would time expend with such a snipe, but for my sport and profit, I hate the mood, and it is thought abroad that twixt my sheets he has done my office. I know not if it not be true, but I for mere suspicion in that kind will do as if for surety he holds me well, the better shall my purpose work on him. सो द आंसर इज रॉड्रिगो इज़ अ लवर ऑफ डेस्डिमोना। रॉड्रिगो किसका लवर था, डेस्डिमोना का। यागो आस्क्ड रेड्रिगो, यागो ने कहा रेड्रिगो से टू सेल हिज प्रॉपर्टी एंड गो टू सिपरस विद मनी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसों के साथ जाए, किसके साथ, सिपरस के साथ जाए पैसों को लेकर। यागो क्लेम्स दैट फेयर डेस्डिमोना विल सून बी फेड अप ऑफ ओथेलो, और जैसे ही तुम उसको पैसे दिखाओगे वो ओथेलो को छोड़ देगी। एंड देन रॉड्रिगो में हैव एन अपॉर्चुनिटी विन हर टू हिज बेड, और रॉड्रिगो को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसको जीतने की। देयरफॉर ही शुड फॉलो हर टू सिपरस, और वो सिपरस भी ही शुड फॉलो हर, वो फॉलो करेगी और सिपरस को भी। इन दिस सॉलिक्वायर यागो इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बातें कर रहा है इस लाइन्स में। ही पॉइंट्स आउट हाउ फूल्स लाइक रेड्रिगो आर मिसगाइडेड बाय हिम, और वो ये बताना चाह रहा है कि कैसे कितना बेवकूफ़ है ये, और जो मैं भी इसको गाइड कर रहा हूँ तो ये वो भी मान रहा है। ही अकाउंट्स फॉर द कॉज ऑफ हेटिंग ओथेलो ऑल्सो, और ओथेलो वो क्या, यागो दिल में सोच रहा है कि ये ओथेलो के लिए इसके अंदर क्या है, एक हेट पैदा हो रही है। एक्सप्लेनेशन, इयागो टेक्स प्राइड इन एक्सप्लॉइटिंग फुलिश रेड्रिगो। इयागो क्या करना चाह रहा है कि बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहा है बाई यूजिंग हिम एज अ ट्रेजर एंड स्पेंडिंग हिज मनी फॉर हिज ओन पर्पस, और उसका खुद का पैसा बर्बाद करवाना चाह रहा है उसके पर्पस के लिए। ही क्लेम्स दैट इट वुड वेस्ट हिज टाइम एंड हिज माइंड इफ़ ही डज नॉट गेट मनी इन रिटर्न फ्रॉम हिम, लेकिन उसे पता है कि अगर उसको पैसे वापस नहीं मिले तो उसका ये वेस्टेड ऑफ टाइम होगा, वेस्ट ऑफ मनी होगा। इट इज़ द मेन कॉज हिज हेट्रेड फॉर ओथेलो that he suspects Othello had a secret affair with his wife Emilia, और it is the main cause of his hatred, ये इसकी मेन वजह है हेट करने की उससे। that he suspects Othello had a secret affair with his wife Emilia, और यागो उससे इसलिए नफरत करता है क्योंकि ओथेलो का अफेयर था, सीक्रेट अफेयर था, किसके साथ, यागो की वाइफ के साथ, उसका नाम था एमिलिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये वो इस यागो इसलिए उससे हेट करता है बिकॉज उसे पता है कि उसका एक सीक्रेट अफेयर है ओथेलो का, किसके साथ, विद हिज वाइफ एमिलिया के साथ। इस वजह से वो उससे नफरत करता है। ही इज़ नॉट सर्टेन इफ ओथेलो डिड इट इन रियलिटी और इट वॉज अ मेयरली अ र्यूमर, बट यागो हैज़ डिसाइडेड टू पनिश ओथेलो फॉर इट। उसे पूरा भरोसा नहीं था, उसे लगता था शायद ये र्यूमर भी हो सकती है, उड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन यागो ने डिसाइड कर लिया था कि वो ओथेलो को क्या करेगा, इस चीज़ के लिए पनिश करेगा, दंड देगा उसको। फॉर्चुनेटली ओथेलो हैज़ ग्रेट फेथ इन यागो, ओथेलो को बहुत भरोसा था यागो पर। इट विल प्रूव हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग ओथेलो, और यही भरोसा ओथेलो को क्या कर जाता है, नुकसान कर जाता है। यागो को ओथेलो को बहुत भरोसा था यागो पर, और इसी वजह से ओथेलो को ये भरोसा क्या करता है, एंड में डिस्ट्रॉय कर देता है। हेयर यागो सीम्स इन परफेक्ट विलेनी मीन्स विलेनियस क्रिमिनल बिहेवियर। यागो का एक क्रिमिनल बिहेवियर सामने आ रहा है इसमें। ही इज़ ट्राइंग टू स्पॉइल द फेथ ऑफ ओथेलो, और वो क्या करना चाह रहा है, वो बिल्कुल बर्बाद करना चाह रहा है ट्रस्ट को ओथेलो के। Now 15. Cassius a proper. These are the word meanings of extract 14. Soliloquy means the act of speaking thought aloud in a way, जोर से बोलना। Misguided means wrong because you guided wrong, किसी को गलत गाइड करना। Villainy means criminal behavior. Profane means not relating to religious. Profane means religious से नहीं जुड़ा होना। Swipe means to hit. Twixt means between. Suspicion means a feeling of belief that something is wrong. Suspicion means कि कुछ ऐसा गलत चल रहा है, ऐसा फीलिंग आना कि कुछ क्या है, गलत हो रहा है। That is known as suspicion. Now 15 is extract 15. Cassius a proper man. Let me see now to get his place and to plume up my will. In double knavery, how? Let's see. After some time to abuse Othello's ear, that he is too familiar with his wife, he hath a person and smooth disposed to be suspected frame to make women false.
In this soliloquy, Iago is talking to himself. Iago अपने आप से बात कर रहा है. He accounts for the cause of hating Othello. बता रहा है कि वो Othello से क्यों नफरत करता है. It is the main cause of his hatred for Othello that he suspects Othello had a secret affair with his wife Emilia. Othello को ये लगता है, या फिर ये रूमर भी है कि उसका किसके साथ अफेयर है, ओथेलो का अफेयर है, सीक्रेट अफेयर किसके साथ, इयागो की वाइफ के साथ. इस वजह से वो उससे क्या करता है, हेट करता है. ही इज़ नॉट सर्टेन इफ़ ओथेलो डिड इट इन रियलिटी और इट वॉज मियरली अ र्यूमर, बट इयागो हैज़ डिसाइडेड टू पनिश ओथेलो. लेकिन इयागो ने इस वजह से, उसे ऐसा लगता है कि उसकी बीवी के साथ क्या है, अफेयर है. इसी वजह से वो चाहता है कि वो ओथेलो को क्या करेगा, पनिश करेगा. फॉर्चुनेटली ओथेलो हैज़ ग्रेट फेथ इन इयागो. ओथेलो पर क्या है, ग्रेट फेथ है, ग्रेट ट्रस्ट है. इट विल प्रूव हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग ओथेलो. और ये प्रूव करेगा ओथेलो को डिस्ट्रॉय करने में. ये भरोसा जो है इयागो, ओथेलो को पूरा भरोसा है इयागो पर. लेकिन इयागो क्या कर रहा है, इयागो उसको पनिश करना चाहता है क्योंकि वो ये सोचता है कि ओथेलो का अफेयर है किसके साथ, उसकी वाइफ के साथ. और ये ओथेलो जो इयागो पर भरोसा कर रहा है यहाँ पर, तो वो भरोसा जो है उसको एंड में क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. Explanation: It is the main cause of his hatred for Othello that he suspects Othello had a secret affair with his wife Emilia. यहाँ पे पता चलता है इट इज़ अ मेन कॉज. मैंने देखिए अंडरलाइन भी किया है कि उसे ऐसा लगता है इयागो को कि उसका वाइफ का जो अफेयर है वो किसके साथ है, ओथेलो के साथ है. ही इज़ नॉट सर्टेन इफ ओथेलो डिड इट इन रियलिटी और वॉज merely a rumor, बट इयागो हैज़ डिसाइडेड, इयागो ने पूरा डिसाइड कर लिया है कि वो ओथेलो को पनिश करेगा इस चीज़ के लिए. फॉर्चुनेटली ओथेलो हैज़ ग्रेट फेथ इन इयागो. ओथेलो को बहुत भरोसा है इयागो पर, लेकिन इट विल प्रूव हेल्पफुल इन डिस्ट्रॉइंग ओथेलो. और यही भरोसा उसको बर्बाद कर देगा आगे. इयागो डिसाइड्स टू डिफेम कैसियो. और इयागो क्या करना चाहता है, डिफेम करना चाहता है किसको, कैसियो को. कैसियो को वो डिफेम करना चाहता है इयागो जो है. एंड डिफेम इयागो. इयागो डिसाइड्स टू डिफेम कैसियो. किसको डिफेम करना चाहता है, कैसियो को, फॉर हैविंग सीक्रेट अफेयर विद डेस्डिमोना. If he succeed in it, he will get Cassio dismissed and post of lieutenant will fall vacant for him. और कैसियो की क्या, अगर उसे ही पता चला कि उसका सीक्रेट अफेयर है उसकी ओथेलो की वाइफ का कैसियो के साथ, तो ओथेलो क्या करेगा, उसको कैसियो को क्या कर देगा, पोस्ट से हटा देगा. वो एक पॉलिटिक्स खेलना चाहता है क्योंकि इयागो को कैसियो की पोस्ट चाहिए थी, और इयागो को कैसियो की पोस्ट नहीं मिलने पर वो क्या करता है, कैसियो को डेस्डिमोना, वो ओथेलो के माइंड में ये डालना चाहता है कि डेस्डिमोना का अफेयर किससे है, एक हैंडसम बॉय से है जिसका नाम है कैसियो. और ताकि इससे वो, अगर वो ये उसके ओथेलो के माइंड में डालेगा तो ओथेलो क्या करेगा, उसको उसकी पोस्ट से हटा देगा. पोस्ट ऑफ द लिeutenant विल फॉल वैकेंट फॉर हिम. उसकी जगह खाली हो जाएगी हटाने के बाद. एंड डेस्डिमोना's डिफेमेशन विल टॉर्मेंट ओथेलो एट हार्ट. और इस तरीके से ओथेलो भी क्या होगा, ओथेलो के दिल में भी डेस्डिमोना के लिए शक पैदा हो जाएगा. दस ही विल रिसीव द प्रमोशन ही हिमसेल्फ वांट्स. और उस इयागो को प्रमोशन चाहिए था अपनी जॉब में, इसी वजह से. एंड ओथेलो शैल बी र्यून्ड. और वो ओथेलो को बर्बाद भी करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था इयागो को कि ओथेलो का अफेयर मेरी वाइफ से है, इस वजह से वो उसको बर्बाद भी करना चाहता था. कैसियोस फेयर पर्सनैलिटी में अट्रैक्ट में लेडी टूवर्ड्स हिम. कैसियो की ऐसी पर्सनैलिटी थी जो हर किसी लेडी को क्या करती थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी. या क्रिटिकल कमेंट: इयागोस कंस्पायरिंग अ लॉन्ग टेल ऑफ डिफेमेशन, ही इज ट्राइंग टू किल विद ऑल विद अ सिंगल स्टोन. अब यहाँ पर इयागो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो एक तरीके से पहले तो वो कैसियो को बर्बाद करना चाहता है. कैसियो को वो चाहता है ओथेलो कि इयागो जो है वो ये चाहता है कि ओथेलो के माइंड में कैसियो से रिलेटेड, डेस्डिमोना से रिलेटेड वो शक डाल दे कि डेस्डिमोना और कैसियो का क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है. इयागो जो है ये बात डालना चाहता है ओथेलो के माइंड में. सेकंड पॉइंट इज़ इयागो कैसियो को इसलिए बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वो ही चाहता है कि वो जिस पोस्ट पर है, कैसियो जिस पोस्ट पर है, उसे प्रमोशन हुआ था, तो वो उसकी पोस्ट जो होता है छीनना चाहता है, उसकी जगह खाली करके उसकी खुद गद्दी पर बैठना चाहता है इयागो.
इसी वजह से वो कैसियो को क्या करता है, कैसियो को बर्बाद करना चाहता है और ओथेलो के माइंड में ये डालना चाहता है कि डेजिमोना का अफेयर किसके साथ है, कैसियो के साथ है, ताकि वो ओथेलो जो है कैसियो को हटाकर उसकी कुर्सी किसको दे दे, इयागो को दे दे। और इयागो ओथेलो को बर्बाद इसलिए करना चाहता है क्योंकि उससे ये ऐसा लगता है कि ये जो है ओथेलो का एक सीक्रेट अफेयर है किसके साथ, मेरी बीवी के साथ, जिसका नाम है अमीलिया। I hope you all have understood. In next video I will update 15 to 20 extract with explanation and word meanings. So अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार मैं आपको फर्स्ट एक्सट्रैक्ट से दिखा देती हूँ ताकि आप इससे रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। मैं खाली वीडियो इसमें दिखाऊंगी, एक्सप्लेनेशन मैं पहले वाली वीडियोस में दे चुकी हूँ। मैं ओनली इमेजेस यहाँ पर आपको शेयर करूँगी 1 to 15 तक के एक्सट्रैक्ट की स्टार्टिंग से। एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा और ये सेशंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। बीए इंग्लिश में फेमस स्टोरीज़ हैं विद वर्ड मीनिंग्स। आई नो कि वर्ड मीनिंग्स के साथ अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो मैंने एक इसमें बस यही एडिशन किया है कि हर वर्ड का मीनिंग बताया है जो हार्ड वर्ड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं की फैक्ट्स भी मैंने यहाँ पर दिए हैं इस के। और मैं एक्सट्रैक्ट ट्रू ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर, वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट 3 क्वेश्चन आंसर word meanings of hard words. Extract 4 question word meanings, question answer, word meaning. Extract 5 question word meanings answer. Extract 6 question answer word meanings. Extract 7 question answers word meanings. Extract 8 question answers word meanings. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले वाली वीडियोस में दे रखा है, तो आप प्लीज़ उसको देखना मत भूलिए। मैंने करेक्टर्स का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें करेक्टर्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं, उसमें कौन कौन से करेक्टर ने क्या क्या रोल प्ले किया है, कैसा रोल प्ले किया है, तो उनको भी देखना नहीं भूलें। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। ये आज ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इससे पहले के एक्सट्रैक्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको पहली वाली वीडियो में। तो बच्चों, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 16 to 20 तक एक्सप्लेन करूँगी। 15 तक मैं कर चुकी हूँ, 16 to 20 तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ एक्सट्रैक्ट का मीनिंग विद एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू, God bless you all. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें।